नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्राप का चार परम मांगलिक ग्रंथ है और एक महान ग्रंथ है श्रावकों के लिए। यह दूसरी तीसरी शताब्दी में एक प्रकांड आचार्य हुए जिनका नाम समंतवत स्वामी है, उन्होंने लिखा। संस्कृत भाषा में 150 इसमें श्लोक हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो धर्म है, आत्मा के धर्म है, जिसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, इसका व्याख्यान बहुत सुंदर वर्णन है। और चारित्र के साथ कैसे हम अपनी संलेखना समाधि कर सकें, इसका भी व्याख्यान इसमें किया गया है। श्रावक कैसे एक एक सीढ़ी आगे बढ़े, इसके बारे में भी आप इसमें देख सकते हैं। अभी यहाँ पर तीसरे अध्याय और पूरे श्लोक में देखा जाए तो 81वां नंबर जो है श्लोक आज चलेगा। कल अपन ने देखा था प्रमादचर्या। प्रमादचर्या में कि हमें जो है किसी भी प्रकार की जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और वनस्पति है, इन सब का जो है हमें छेदन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी देखा, जल देखा, अग्नि देखा, वायु का एक में कैसे हम वायु का छेदन करते रहते हैं। जैसे कि पंखा चलाना है, एसी चलाना है, मोटर है, गाड़ी है, इन सब के अंदर फ़ैन होता है, बिना इसके चल नहीं सकते हैं। हम बेमतलब के इनको चलाते रहते हैं बिना प्रयोजन के। अब कोई वहाँ बैठा नहीं है तब भी हम पंखा चला रहे हैं, तब भी वहाँ पर क्या बोलते कि एसी चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, कितनी वहाँ पर एक तो हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन निष्प्रयोजन भी वो कार्य हो रहा है। तो वायु का एक जीवों की भी जो है नुकसान ना हो, उनको हानि ना पहुँचे, उनका हनन ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए हमें दुरुपयोग इनका भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जो वनस्पति है, वनस्पति का छेदन करते रहते हैं, हम पौधे उखाड़ देते हैं। जब देखो पौधों की कटिंग चलती रहती है, पेड़ काट देते हैं। कितने पेड़ काटे जाते बताइए। आप जितनी लकड़ी का उपयोग करते हो उसमें कितने बड़े बड़े पेड़ कटते हैं, ठीक है ना। अब ये सिंहासन रखा है, इसमें भी लकड़ी का पेड़ कटा हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता ना हो, उसके बिना रहा जा सकता हो तो उसको रहना चाहिए। लेकिन अति चीज़ें, ये देखो, ये तो प्रयोजनवान चीज़ हो जाती है। भगवान का सिंहासन है, गुरु का सिंहासन है, आपके रहने के लिए तखत है, पलंग है, ये प्रयोजनवान। लेकिन जो प्रयोजनवान नहीं है वो उसकी बात कर रहे हैं कि यह व्रति अनर्दंड में तुमको वो त्याग करना है जो तुम्हारा उसका प्रयोजन नहीं है। जैसे रास्ते में चल रहे हैं, पेड़ को खड़ा और खींचा और तोड़ दिया, पत्ते तोड़ दिए, शाखा तोड़ दी, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन कष्ट देना, बेमतलब को वनस्पति कायिक जीव को जिंदा अवस्था में उसको कष्ट देना, उसको पीड़ा देना, ये अनर्थ दंड है। जैसे हम बिना घास में चले रह सकते हैं तो रहना चाहिए, लेकिन फिर भी घास में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये जो अनर्थ दंड का त्यागी हो जाएगा वो घास में नहीं चलेगा, ना ही किसी प्रकार की वनस्पति को बार बार उखाड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, तो वनस्पति का भी नुकसान नहीं करेगा, छेद नहीं करेगा। यहाँ पर दिया है शरणम और शारणम, दो शब्द दिए हुए हैं, इनको समझ लीजिए। शरणम मतलब होता है घूमना और सारणम मतलब होता है दूसरों को घुमाना। ये वो वाला शरण नहीं है, समोशरण वाला शरण, गुरु की शरण वाला शरण नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो सा है वो दंतोष्ट वाला सा है। तो शरण और शारण, घूमना। शरण, शरण किससे बना है? संसार शब्द सुना है आपने? संसरणम संसारः, संसरणम संसारा, जो संसार में रुलता है, घूमता है, भ्रमण करता है, उसका नाम क्या है? संसार। जैसे देवगति है, मनुष्य गति है, त्रिंज गति है, नरक गति है, ये द्रव्य संसार है। और इस द्रव्य संसार में जो 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, संसरण करता है, उसका नाम संसार है। उसी की बात चल रही है, शरणम और शारणम। जो बेमतलब को घूम रहा है या लोगों को घुमा रहा है या उसकी प्रेरणा दे रहा है, तो ये भी क्या है? एक अनर्थ दंड है। लोग जो हैं घूमने निकल जाते हैं, बोले घर में टाइम पास नहीं हो रहा है, समय नहीं बीत रहा है, चलो घूमते हैं। रोड में घूम रहे हैं, कभी पार्क में घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे। पार्क भी इसलिए नहीं घूम रहे कि हम स्वास्थ्य ठीक हो जाए,
बस ठीक है वहाँ बैठेंगे ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, तो घूम रहे हैं, प्रयोजन होना चाहिए, बिना प्रयोजन घूम रहे हैं। ऐसे ही लोग जो हैं बाहर घूमने निकल जाते हैं, जब देखो घर से बाहर जाना है, बस हर हफ्ते में कहीं ना कहीं प्लान बनता रहता, अब आज यहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, दुनिया भर सारा विश्व घूमना है इनको, ठीक है ना। ये अनर्थ दंड है। आप प्रयोजन क्या है आपका, उसमें आत्मकल्याण का प्रयोजन है क्या घूमने में? संबित शिखर जाओ तो बात समझ में आती, चलो संबित शिखर जा रहे हो, गिरनार जा रहे हो, अष्टापद जा रहे हो, तो ठीक है वहाँ पे हिल स्टेशन आदि होंगे तो आप वो घूम लो, लेकिन आपका प्रयोजन वहाँ पे तो संबित शिखर या गिरनार में भगवान के दर्शन करने की है ना, उनके चरणों की वंदना करने का है। तो प्रयोजन आपका मोक्ष मार्ग का है, प्रयोजन आपका धर्म का है, पुण्य का है, तो उसमें ही यदि आपका कुछ और सांसारिक चीज़ हो जाए तो वो बात अलग है। लेकिन संसार के उद्देश्य से घूमना, भोग विषयों के लिए घूमना, लोगों को घुमाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और फिर भी वो भी निष्प्रयोजन घूमना, ये तो और भी ज़्यादा अनर्दंड है। अब व्रती जो है, यदि यहाँ से व्रती कहीं जा रहा होगा तो उसका प्रयोजन होगा। भाई क्यों जा रहे हो आप बताओ, पहले कारण बताओ, कारण स्पष्ट करो। भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ, मुझे मार्केट से सामान लाना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्रयोजन हो गया ना आपका। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैं मंदिर जा रहा हूँ कि मुझे दर्शन करना है, प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हो? नहीं बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो थोड़ा सा सोलह टहल लेते हैं, घूम लेते हैं, ये निष्प्रयोजन हो गया। हाँ उसमें ये रहता कि भाई क्या बोलते कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो प्रयोजन हो गया ना। तो कोई चीज़ प्रयोजनवान होना चाहिए, बिना प्रयोजन, मतलब ये तो बात बिल्कुल वैसी हो गई जैसे कुली के मस्तक पर वजन लाद दिया और चलो भाई सुबह से शाम तक चल रहा है, भाई तुम क्यों ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, मैं घूम रहा हूँ बस। जब तुमको मंजिल का ही पता नहीं है और तुम सुबह से शाम तक घूम रहे हो तो मंजिल क्या मिलेगी? घूमते रहो, भटकते रहो। ऐसे ही जो निष्प्रयोजन कार्य करते हैं वो अनर्दंड में आते हैं, उनको इसका त्याग कर देना चाहिए। प्रमाचर्याम प्रभासन्ते, ये जो हैं प्रमाचर्या नामक अनर्दंड प्रभासन्ते कहते हैं। ये जो ज्ञानी जन होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, उन्होंने इसको प्रमाचर्या कहा है। कौन कौन सा? क्षिति, सरल, दहन, पवनारंभ, आरंभ समझ में आ गया ना, इन सब का आरंभ आदि करना, इन सबको पाप के कार्य करना, और वनस्पति छेदम, वनस्पति के छेद करना, शरणम सारणपि, घूमना और घुमाना। ये कैसे बता रहे हैं? विफलम, विफलम, फल मतलब जो फल मिले आपको उसका रस मिले, और विफलम मतलब फल रहित होना। तो यहाँ फल मतलब प्रयोजन, और विफलम मतलब प्रयोजन रहित, निष्प्रयोजन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का छेदना, स्वयं घूमना और घुमाना। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, इन सब में घूमना और घुमाना, घूमना और घुमाना, कहीं ना कहीं तो इनका छेद होगा ना, इनका कष्ट होगा ना, नियम से होगा। मुनिराज तो सोचते हैं कि मैं अपना हाथ भी उठाऊं तो क्यों उठाऊं, मैं यदि पैर उठा रहा हूं तो उसका प्रयोजन होना चाहिए। और आपको पता है, देखो महाराज जी पैर भी उठाएंगे तो पीछे से मार्जन करेंगे। मैं जहाँ साइड में पैर रख रहा हूँ तो वहाँ पे कोई जीभ तो नहीं है, मैं एक करवट ले रहा हूँ तो मार्जन करेंगे कि कुलती वहाँ जीभ तो नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। तो उनका हिलना डुलना भी बड़ा वो रहता है कि मैं हिलूँगा डुलूँगा भी तो वहाँ वायु का एक जीव, वहाँ पर जो है जल का एक जीव, आदि अनेक प्रकार के जीव हैं, वो जीव मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो कितनी सावधानी महामुनिराज रखते हैं। तो एक जो श्रावक है, जो गुणव्रती है, जो गुणों को धारण करने वाला है और अनुव्रती है, वो उसने जो नियम लिया है अनर्दंड त्याग व्रत का, उसका पालन करने वालों को कितनी सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि आखिर उसको आगे चल के मुनि तो बनना है ना, महाव्रती बनना है, इसलिए सावधानी तो रखना ही पड़ेगी। लेकिन जो सामान्य श्रावक है, जो व्रती नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है व्रती नहीं है तो उसको सारी छूट हो। देखो अभ्यास तो वो भी कर सकता है, वो भी इन बातों का ध्यान रख सकता है, क्योंकि जब ये बातें करेगा, ध्यान में रखेगा, तो वो फिर अनुवृत्ति बनेगा, वो गुणवृत्ति बनेगा, वो शिक्षावृत्ति बनेगा, प्रतिमाधारी बनेगा। लेकिन जो इन बातों का ध्यान भी नहीं रखेगा और अभ्यास रूप में नहीं करेगा, नहीं महाराज जी हैं वही देख के चलें,
अरे महाराज जी देख के तो चलेंगे, लेकिन आपने भी देख लिया तो आपको भी खोलते कि भले कोई महाव्रती ना कहे, क्योंकि आपका नियम नहीं, संकल्प नहीं है, लेकिन कम से कम उतने संस्कार पड़ जाएंगे तो आगे जाके आप महाव्रती तो बन ही सकते हैं। तो जिन चीज़ों का अभ्यास कर सकते उनका करें, जिनका नहीं कर सकते वो मत करें। जैसे केस लॉन्च है, उसका नहीं कर सकते हो, ना ही करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देख के चलना, सोच के बोलना, ये काम तो कंट्रोल आपके पास है ना। यद्यपि कंट्रोल आपके पास नहीं है, क्योंकि आप इतने ग्रस्त जीवन में फंसे रहते हैं और इतने उलझनों में रहते हैं कि वहाँ पर आप भाषा समिति का पालन नहीं कर पाते हैं। सत्य महाव्रत आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एक अंश का तो पालन अपने जीवन में आ ही सकता है और उसका करना भी चाहिए। यहाँ पर यह जो श्लोक जो है संपन्न होता है। अब ये अपन को 5 चीज़ें अपन को याद तो हो गई होंगी, ठीक है ना। जो यहाँ पे 5 चीज़ बताई थी कि जैसे कि पाप उपदेश था, हिंसाधान था, अपध्यान था, दुश्रुति और प्रमादचर्या। ये 5 जो हैं अनर्थ दंड के भेद कहे गए थे, और इन 5 को त्याग करने में तो इन 5 का त्याग अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। अनर्थ दंड त्याग, त्याग शब्द जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अनर्थ दंड का व्रत मत लेना, अनर्थ दंड त्याग का व्रत लेना। जो अनर्थ दंड हैं उनका त्याग करूँगा, वरना बोलो महाराज जी आज से मेरा अनर्थ दंड का व्रत। बोले क्यों? जितने अनर्थ है सब करूँगा, मन से भी, वचन से भी, काया से भी, यही मेरा व्रत है। तो ये पाप का व्रत नहीं होता है, पुण्य का व्रत होता है, निर्जरा का व्रत होता है, कर्मों का संबर और निर्जरा हो, इसके लिए व्रत होते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि मान लो किसी ने अनर्थ दंड व्रत या अनर्थ दंड त्याग का व्रत का नियम ले लिया है, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या कभी गलतियां हो सकती हैं? क्या वो दोष लग सकते हैं, अत्याचार लग सकते हैं? तो हाँ, कभी कभी छद्मस्त काल में शरीर की संगनता जो है अच्छी नहीं होने के कारण, शक्ति नहीं होने के कारण और संगति ना मिलने के कारण अच्छी, तो हो सकता है उनमें अतिचार संभव हो। तो अतिचार ही लगे, अनाचार ना लगे। तो कौन कौन से अतिचार लगते हैं? इसका श्लोक आया हुआ है 81 नंबर का श्लोक। कल अपन ने 80 नंबर देखा था और अब 81 नंबर का श्लोक को जो है उच्चारण करेंगे। कंदर्पम 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 कौतकुच्यम 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 मौखर्य मौखर्ये मौखर्य मौखर्ये मति प्रसादनम मति प्रसादनम पंचे पंच असमीक्ष 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 चाधिकरणम चाधिकरणम व्यति व्यति तयो तयो नर्थ नर्थ दंड दंड कृत विरते कृत दिरते कृत विरते कृत दिरते कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसाधनम पंचे असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृत विरते। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एक एक शब्द का अर्थ देखिए। कंदर्पम, हंसी करते हुए अशिष्ट वचन बोलना। कौतकुच्यम, शरीर की कुचेष्टा करना। मौखर्यम, बकवास करना। अति प्रसाधनम, भोगोपभोग की सामग्री का अधिक संग्रह करना। चा और असमीक्ष अधिकरणम, बिना प्रयोजन के ही किसी कार्य का अधिक करना, आरंभ करना। ये 5 अनर्दंड विरति व्रत के व्यतिचार हैं, मतलब अतिचार हैं। कंदर्प बताया है हंसी करते हुए अशिष्ट वचन बोलना। एक तो हंसी करना ही गलत है, मजाक करना ही गलत है, क्योंकि जब भी मजाक करते हैं उसमें सत्य खो जाता है। जब भी व्यक्ति मजाक करेगा तो वो झूठ जरूर बोलेगा। मजाक करने वाला सत्य नहीं बोल सकता है। जब जब आप किसी से बकवास करोगे,
और मजाक करोगे, हंसी मजाक करोगे, खिल्ली उड़ाओगे, तो उसमें आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक तो बात ये हो जाती है। दूसरा, अशिष्ट वचन बोलना, हंसी करते हुए भी वचनों को भी अशिष्ट बोलना। अशिष्ट मतलब जो वचन शिष्ट नहीं हैं, जो वचन अच्छे नहीं हैं, जो सभ्य नहीं माने जाते हैं, जो निंदनीय वचन माने जाते हैं, गर्हित वचन माने जाते हैं, जो कठोर कर्कश वचन होते हैं, या यूँ कहो कि जिसे आप गाली गलौज कहते हैं, ऐसे शब्द भी हंसी मजाक में निकलते हैं। तकिया कलाम बन जाता है आपका, और उसमें गलत गलत शब्दों को निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और आपको भी नहीं पता रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपका चारित्र बन जाता है, वो आपकी आदत में आ जाता है। इसलिए अनर्थ दंड वाला जो व्यक्ति है, कंदर्प नाम का दोष भी ना लगाए, हंसी करते हुए अशिष्ट वचनों को ना बोले। तो भैया दोष तो लग रहा है, ये तो अतिचार है। तो अतिचार है, कभी कभार एक आध दो बार निकल गया तो निकल गया, कंट्रोल तो कर ही रहे थे ना, लेकिन एकदम से कंट्रोल में नहीं आया और हंसी मजाक कर ली, अशिष्ट वचन निकल गए, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम करना चाहिए कि अब मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मैं करता ही रहूँ, मैं जब देखो मजाक ही करता रहूँ, तो ये तो जानबूझ करके हो गया, मतलब अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहा, संयम अपने हाथ में नहीं रहा, और हमने ये व्रत भी खो दिया। ये व्रत क्या कर दिया? खो दिया है, क्योंकि आपने अपने निगरानी नहीं की कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये दिन रात में क्या करता हूँ, जब भी मिलता हूँ लोगों से हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ और खिल्ली उड़ाता हूँ और अशिष्ट वचन बोलने लगता हूँ, जो बहुत निंदनीय वचन है उनका मैं उपयोग करने लगता हूँ। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं करना। तो नहीं करना ऐसा, जो आपने अपने आप को संभाला वो तो आपने अपना व्रत की रक्षा कर ली, और नहीं संभाला और आप जो हैं ऐसा ही करते रहे, ऐसा ही जीवन चलता रहा, तो बोले फिर ऐसे जीवन जब चलेगा तो नियम से आपका वो व्रत नहीं रहेगा। एक जो व्रती है वो अपने व्रतों में दोष न लगे, इसलिए व्रतों को स्मरण करता रहता है, रोज़ सामायिक काल में अपने व्रतों को याद करता है कि मैंने आज सुबह शाम तक जो अपने व्रत किए थे उनमें कहीं दोष तो नहीं लगे, कहीं मैंने अतिचार तो नहीं लगाया, कल इसमें ध्यान रखूँगा, इसकी सावधानी बरतूँगा। इस प्रकार का वह विचार मंथन मनन करता रहता है, तब जाके उसके व्रतों की रक्षा हो पाती है। अन्यथा ये तो चोर बैठे हैं क्रोध मान माया लोभ के, कब तुम्हारा संयम का रत्न चुरा लेंगे, व्रत चुरा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए होश रखो प्रतिदिन, ठीक है ना। शेष अतिचारों की जो चर्चाएं हैं वो अपन कल करेंगे, आज समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।